99.95 जो है आपने इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, उसके पीछे मेहनत आपकी है या आपके पेरेंट्स की? मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान था और बहुत मेजर रोल उन्होंने प्ले किया है कि कोचिंग एज वेल एज सेल्फ स्टडी दोनों ही बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट, ये तीनों की कोऑर्डिनेशन रहती है तो प्रिपरेशन बहुत सिंक्रोनी में चलती है। से डाइट तो मैं कोई एक्स्ट्रा लेता नहीं था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मेडिटेशन ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया। जैसे सारे सब्जेक्ट्स हमारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेरे को लगता है कि जो मेंटल स्टेबिलिटी है ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह ही हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। का एक सपना था कि एम्स में मैं अपना MBBS करूं, तो वो सपना पूरा हो रहा है, तो वी आर वेरी हैप्पी। नमस्कार, मैं सरबजीत कौर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात। जी हाँ, आज की मुलाकात जिस शख्सियत के साथ आपको करवाने जा रही हूँ उसका नाम लेते हुए, उसकी बात करते हुए आज मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गलत संगति में ज़्यादा जा रहे हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ रुद्राक्ष शर्मा जी उसकी, क्योंकि आपको बता दूँ कि नीट के एग्ज़ाम में 22 लाख बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस बच्चे ने पूरे वर्ल्ड में 957 रैंक प्राप्त किया है। और बात करूं पंजाब में ये 11th रैंक पे है और हमारे पठानकोट में ये फर्स्ट ऐसा बच्चा है जिसने नीट का एग्जाम जो है वो पास किया है। बाकी उससे करते हैं बातचीत, जानते हैं कि उसकी पीछे उसकी मेहनत, उसके माँ बाप की जो है वो मेहनत क्या है, कैसे रंग लाई उसकी मेहनत से हम करते हैं बात। जी रुद्राक्ष, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे चैनल की तरफ से आपको। थैंक यू वेरी मच। जी रुद्राक्ष, मैं बात करना चाहती हूँ कि जैसे आपने इतना अच्छा रैंक जो है वो प्राप्त किया है, 99.95 जो है आपने इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, उसके पीछे मेहनत आपकी है या आपके पेरेंट्स की? मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान था और बहुत मेजर रोल उन्होंने प्ले किया है। और उसके साथ मेरी मेहनत तो थी, क्योंकि ईच स्टेप पे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि मैं अपना बेस्ट दूं। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि नीट की जर्नी तो एक रोलर कोस्टर की तरह ही है, उसमें अपने हाईज और उसके अपने लोज होते हैं, लेकिन हर गलती को अपनी स्ट्राइड में लेते हुए हमें आगे बढ़ते रहना होता है। और जैसे इस बारी तो नीट कैंसिल हो गया था और हमारे को रीनीट भी देना पड़ा, तो एक मेंटल एंड्योरेंस का भी ये टेस्ट था। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे इस जर्नी में बहुत ही प्रोमिनेंट और रोल प्ले किया और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। जी बिल्कुल रुद्राक्ष, और मैं सबसे दक्ष को आप बात बदलना चाहती हूँ। जैसे आपको पता है कि नीट के एग्ज़ाम को लेके कितना ज़्यादा जो बवाल हुआ था, फिर भी इस बच्चे ने कितनी बड़ी बात बोली कि इसने अपने पेरेंट्स के साथ मिलके इस चीज़ को, दिमागी जो मानसिक संतुलन बच्चों का बिगड़ा हुआ था उसको ठीक किया। जी रुद्राक्ष, अब मैं बात करना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों का ट्यूशन को लेकर एक मिथ बना हुआ है कि ट्यूशन से ही जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपने ऐसी कौन सी ट्यूशन ली? मैं वैसे आकाश इंस्टीट्यूट में 11th और 12th में ट्यूशन लेता था, एज़ वेल एज़ मैं सेल्फ स्टडी भी करता था। तो मेरे को लगता है कि कोचिंग एज़ वेल एज़ सेल्फ स्टडी दोनों ही बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, और जब हम दोनों करते हैं तो हमारी डेवलपमेंट और होलिस्टिक होती है और हम इजीली कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर बात करूं उन बच्चों को, आप कुछ कहना चाहते हैं जिनके पेरेंट्स ये समझते हैं कि भाई ट्यूशन पे चले जाओ, ट्यूशन पे मैम ने कुछ करवाया नहीं है, घर में पूछना नहीं है, कुछ कहना चाहते हो उन पेरेंट्स को आप? मेरे को तो लगता है जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव थे और वो हमेशा इंक्वायर करते थे कि हमारे ट्यूशन या फिर क्लासेस में क्या पढ़ाया गया, तो इससे एक फीडबैक मैकेनिज़्म रहता था जिससे वो रेगुलेट कर सकते थे और एक चेक रख सकते थे कि हम राइट ट्रैक पे हैं, कि कोई डेविएशन नहीं है ट्रैक से। तो इससे क्या रहता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट की, जब पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट, ये तीनों की कोऑर्डिनेशन रहती है तो प्रिपरेशन बहुत सिंक्रोनी में चलती है। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि पेरेंट्स को घर आके भी पूछना चाहिए कि ट्यूशन पे क्या हुआ है ना? बिल्कुल ये पूछना चाहिए। अच्छा, अगर आपकी मेहनत की बात करूं तो कितनी आवर पढ़ते थे? मुझे लगता है ये बता दो कि आप हमारे कैमरा में कि कितनी आवर आप पढ़ते थे, कितनी आवर आपकी स्टडी रहती थी? नॉर्मली तो मैं 5 to 6 आवर्स पढ़ता था, लेकिन जब एग्ज़ाम्स पास आ गए थे तो फिर वो बढ़ गए थे।
बढ़ गए थे। मैं आपसे पूछूं कि इतनी आपने मेहनत की है, क्या कुछ एक्स्ट्रा डाइट लेते थे, क्या करते थे आप एक्स्ट्रा? वैसे डाइट तो मैं कोई एक्स्ट्रा लेता नहीं था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मेडिटेशन ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया। जैसे सारे सब्जेक्ट्स हमारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेरे को लगता है कि जो मेंटल स्टेबिलिटी है ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह ही हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो मेडिटेशन ने मुझे बहुत काम रखा और एकदम एक सेरेनिटी प्रोवाइड की एग्ज़ाम्स में, क्योंकि हमें पता है नीट के एग्ज़ाम में एक टाइम कंस्ट्रेंट रहता ही है, तो उसमें हमारा कूल मेंटेन करते हुए हमारे को आगे पेपर सॉल्व करते रहना होता है। तो इसमें मुझे लगता है कि मेडिटेशन का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल था। और रुद्राक्ष, मैं मेन बात आपको बोलना चाहती हूँ कि जैसे ये सारा नीट के एग्ज़ाम को लेकर बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो आप देख रहे थे सोशल मीडिया पे, क्या आप पर भी उस चीज़ का थोड़ा असर पड़ा था? जब इनिशियली कैंसिल हुआ था तो मेंटली थोड़ा सा लगा था कि इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद भी नीट कैंसिल हो गया, पर ये था कि हमें एग्ज़ाम तो देना ही है, तो हमें मेंटली फोकस्ड होना बहुत ही ज़रूरी था, तो मैंने उसी चीज़ पर फोकस की। वेरी गुड। और उन बच्चों को, जिन बच्चों ने उस टाइम दिल्ली जाके बहुत मतलब एग्ज़ाम को जब कैंसिल हुआ था, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बोली गई थी, मुझे पता है कि आपका ये मैटर बिल्कुल चेंज है, बट मैं कुछ बच्चे आपके लिए जो हैं, एक आप उन सब के लिए प्राउड फील कर रहे हैं, हम भी, वो पेरेंट्स भी, मुझे लगता है बच्चों को भी आपसे सीखना चाहिए कि सड़कों पे उतरना ज़रूरी था या आपकी तरह दोबारा मेहनत करना। हाँ, मतलब एक्चुअली क्योंकि मेरा तो एग्ज़ाम था तो मैंने उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया, लेकिन जो एग्ज़ाम्स में रिफॉर्म्स थे वो भी ज़रूरी थे, पर वो उसमें हमारा योगदान इतना ज़रूरी नहीं था क्योंकि हमारी एग्ज़ाम आ रही थी, तो हमारे को पढ़ना उस टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पर जो भी एग्ज़ाम्स में लगता है कि कोई कमी थी तो वो सरकार खुद ही ठीक कर लेगी। और अंत में आप कुछ बच्चों को, कुछ पेरेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स का सपोर्ट और खुद की मेहनत एज़ वेल एज़ भगवान का विश्वास हमें अपनी सक्सेस तक पहुँचा सकता है। जी, तो दर्शकों, अब मैं बात करूंगी डॉक्टर तृप्ति, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, और उनके जो पापा हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर पंकज। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का प्राउड फील हो रहा है, किस तरह का उन्हें महसूस हो रहा है, उनका बच्चा जो है इतने अच्छे मार्क्स लेके, नीट का एग्ज़ाम लेके, पठानकोट में फर्स्ट रैंक लेके जो है वो यहाँ पे आया है। तो हमारे बीच में पहुँच चुके हैं जी डॉक्टर तृप्ति और डॉक्टर पंकज जी। इनसे हम करते हैं बात कि किस तरह का फील हो रहा है। जी मैम, क्या कहना है आपका? बहुत ही अच्छा लग रहा है और इट इज़ अ प्राउड मोमेंट कि उसने मेहनत की थी और वो रिज़ल्ट भी उसका मिला है जी। तो उसका एक सपना था कि एम्स में मैं अपना MBBS करूं, तो वो सपना पूरा हो रहा है, तो वी आर वेरी हैप्पी। ओके मैम, अभी उनको वो मिल गई है, इसको जॉब मिल गई है? हाँ जी, वहाँ पे वो पढ़ने के लिए जा रहा है? हाँ जी, अभी राउंड 1 के रिजल्ट्स जस्ट आए हैं और उसमें एम्स में उसको ये हुआ है अलॉटमेंट। ये तो बहुत बढ़िया बात है। सर, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा, इससे रीइंफोर्समेंट मिला उसको कि जैसे सभी को लगता है कि मेहनत करो तो कुछ नहीं होता, आजकल तो किसी भी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं आता, इट इज़ एफर्ट्स गो इन वेन। तो ये इससे लाइफ में रीइंफोर्समेंट मिलती है कि हाँ, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, यू आर परसिस्टेंट, तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं जी। तो दिस लेसन इज़ गुड फॉर होल लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। एज अ पेरेंट्स मैम आपसे भी पूछना चाहूँगी, उसके बाद सर को भी, कि मैं चाहती हूँ आपको कैमरे के आगे लाने का मेरा एक मकसद था कि कुछ पेरेंट्स को अवेयर करना, कुछ बच्चों को अवेयर करना, बिकॉज आप खुद भी दोनों डॉक्टर हो। तो क्या मैम आप कहना चाहते हैं पेरेंट्स को और बच्चों को लेके थोड़ा सा, जो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ बात करें। हम जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो, ये जो है ये एक लंबी जर्नी होती है जी। और बच्चे जो है खास करके 17-18 साल के बच्चे हैं तो उनको एक फैमिली से भी सपोर्ट लगता है, क्योंकि इट इज़ नॉट कि जस्ट वो पढ़ाई करे, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू कि वो स्ट्रेस पढ़ाई का किस तरह से उसको ले पाते हैं। तो अगर पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में कि उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है, कि नॉट ओनली पेरेंट्स का सिर्फ ऐसे नहीं है कि फाइनेंशियल सपोर्ट का ही बस एक ये है, एक मेंटल सपोर्ट जो पेरेंट देते हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो जब पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो खुल के पेरेंट्स से बात कर सके कि ये प्रॉब्लम आ रही है। कई बार मैंने देखा है सर कि बच्चों को फादर से कंप्लेन होती है कि फादर उनको ना टाइम नहीं दे पाते हैं। क्या कहना सर आपका?
सी लाइफ में बैलेंस ही एक्चुअली, ये जो बच्चे हमें देख रहे हैं दे आर ऑल्सो लर्निंग लाइफ स्किल्स। हेल्थ को इग्नोर करते हैं, बच्चों को, फैमिली को, बिजनेस को, प्रोफेशन को, जिस चीज़ को इग्नोर करते हैं वो पीछे पड़ जाती है। तो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। अगर हम फैमिली को टाइम नहीं देते हैं तो कल को वो भी टाइम नहीं देंगे, पीछे वापस जाने के लिए है क्या। जी। तो वी हैव टू गिव टाइम। ये तो है कि डेली वी हैव टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली। सो दर्शकों, आपने सुना, आपने रुद्राक्ष को भी सुना, उनके पेरेंट्स को भी सुना, और अंत में मुझे लगता है एक ही निचोड़ निकलता है। अगर बच्चा यहाँ तक पहुँचा है उसके पीछे उसकी मेहनत तो है ही है, बट उनके पेरेंट्स का भी हाथ होता है, उनके पेरेंट्स किस तरह से मेंटली उनको सपोर्ट किया है उसका भी हाथ होता है। सो हमारे प्रोग्राम के साथ इसी तरह जुड़े रहिए।